चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः। अरे ओ रघुआ, क्या चल रहा है? महोदय आप आइए आइए, थोड़ा रुकिए महोदय, मैं आपके बैठने के लिए अभी खटिया लाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मैं एक काम से आया था। क्या काम है महोदय, बताइए ना। 2 कढ़ाइयाँ चाहिए थी, हैं क्या? जी महोदय, मेरे पास हैं, अभी लाया। अच्छा, इन 2 कढ़ाइयों के कितने पैसे देने हैं? अरे महोदय, मैं आपको भला क्या और कैसे दाम बताऊंगा। जो दाम आपको उचित लगे वही दे दीजिए, मैं उसी में खुश रहूंगा। ठीक है, दोनों कढ़ाइयाँ दे दो, हमारे घर पे आज मेहमान आने वाले हैं। आप जैसे चाहें। कुछ भी कहिए महोदय, हमारा रघुआ बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत सीधा और साधु प्रवृत्ति का है। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, रघुआ बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक इंसान है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। हाँ महोदय, बिल्कुल सही कहा आपने। गोविंदा 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 मधु गाळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तारिले ब्रज नारी से ब्रज नारी कपयरे मन मोथाऊ निरंतरे। बोल सर्वानंदे कबार हरि बोल। अरे मधु, तू जानता है क्या? अरे प्रभु जगन्नाथ ने मुझ पर बड़ी ही कृपा की है। हम दोनों पति और पत्नी कल श्री क्षेत्र की ओर तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी पिछले साल गया था, पता नहीं फिर कब कालिया की डोरी पकड़ने का मौका मिलेगा। अरे हरि, श्री क्षेत्र जाने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे? एक व्यक्ति पर लगभग 10 मुद्राओं का खर्च आएगा। अच्छा रघुआ भाई, तुम भी चलोगे क्या? नहीं नहीं, मेरा पूछने का ये मतलब नहीं था। उस नीले भगवान ने सभी को डोरी खींचने का मौका दिया है, कौन जाने मुझ पर कब दया करेगा। हाँ, जैसी प्रभु की इच्छा। बोल सर्वानंदे कबार हरि बोलो। अरे रघुआ। जी गुमास्ता महोदय। अरे रे, उठो मत, लेटे रहो। कुछ दिन हो गए हैं, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक से उठकर बैठ भी नहीं पा रहा हूं महोदय। मुझे मेरे साहब ने भेजा है, उन्हें कुछ 20 हांडियों की जरूरत है। रघुआ, तू बना पाएगा क्या? नहीं गुमास्ता महोदय, आप तो अब देख ही रहे हैं मेरी कैसी परिस्थिति है। आप साहब से कहिए और किसी को ये काम बताने के लिए। मुझसे अब ये सब नहीं हो रहा है महोदय। हाँ, ठीक है। अरे तू दवा वगैरह खा रहा है कि नहीं? तूने वैद्य को दिखाया है ना? हाँ, इतनी सारी दवाइयां खाई है, फिर भी शरीर ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, तू आराम कर, मैं चलता हूं। जी महोदय। भक्त रघु, तुम मेरे पास एक बार आओ, तुम्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही है। आ जाओ रघु। मैं जरूर आऊंगा प्रभु, मैं मरने से पहले निश्चित एक बार आपके दर्शन करूंगा। जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रि सह परो हरि
दीनबन्धुहृदया सिन्धु कृपालु च नरक्षकः। ओहो, कितनी गर्मी है। मेरा गला पूरी तरह सूख गया है। थोड़ा पानी नहीं पिया तो ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? अ, 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 ओ मुसाफिर मौसा, कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, इधर आओ। अरे मौसा, इस तेज धूप में कहाँ जा रहे हो? मैं श्री क्षेत्र जा रहा हूँ, जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। जाओ अगर जाना है तो, लेकिन पहले इस पेड़ की छाव में थोड़ा आराम करो, पानी पियो, फिर चाहे तो जाओ। सच में मुझे बहुत प्यास लग रही थी। घूंट भर पानी पीते ही शरीर में थोड़ी जान लौट आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भूख लग रही है क्या? ये लो, मेरे पास फल है, इन्हें खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, प्यास लगी थी तो तुमने पानी दे दिया और वही मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान तुम्हारा मंगल करें बेटा, तुम्हारा मंगल करें। ठीक है, मुझे अब यहाँ से चलना होगा। मेरे सामने अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हाँ, मैं चलता हूँ। अरे मौसा, इतनी दूर क्यों जा रहे हो? देखो कितनी गर्मी है। इस प्यास से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मेरा कहना मान लो। अच्छा होगा कि तुम यहीं से घर लौट जाओ। नहीं, अब मैं आ गया हूं तो जैसे भी हो जाऊंगा, क्योंकि जगन्नाथ की जो इच्छा होगी वैसा ही होगा। रुको मौसा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम भी श्री क्षेत्र जाओगे? श्री क्षेत्र नहीं, लेकिन उसी के पास जा रहा हूँ। चलो हम अब साथ साथ चलते हैं। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे थे? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर श्री क्षेत्र के पास बैकुंठपुर में है। मैं यहाँ अपनी एक मौसी के घर आया था, अब लौट रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम? मेरे तो कई नाम हैं। कोई मुझे जग्गा बुलाता है, कोई बुलाता है कालिया, कोई जग बंधु बुलाता है और कोई महाबाहु। जो मुझे जैसे प्यार से बुलाता है उसी नाम को सुनता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मौसा, मुझे जरा आपकी वो लाठी दे दीजिए ना, मैं उसे कंधे पर रखकर चलूंगा। इससे आपको हल्का महसूस होगा। नहीं नहीं, तुम अभी बच्चे हो, तुम यह सब नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं कर पाऊंगा। तुम दे दो, लाठी दो ना। हाँ हाँ ठीक है, ले लो। अरे अच्छा मौसा, अचानक कैसे इतनी बारिश आ गई? लग रहा है जोर की बारिश होगी। एक काम करते हैं, चलो यहीं रुक जाते हैं। इस जंगल में कहाँ रुके हम? आगे चलते हैं। रास्ते में जहाँ कोई घर दिखे तो वहीं रुक जाएंगे। हाँ सुनो मौसा, आज लग रहा है भारी बारिश होगी। एक काम करो, यहीं से घर लौट जाना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो विपदा में पड़ जाओगे। विपदा आए तो आए, मैं जिसके पास जा रहा हूँ वह है चक्रधारी, जो सृष्टि करता है और विनाश करता भी। अगर उसने बचाया तो बचूंगा, मारा तो मर जाऊंगा। फिर डर किस बात का? देखो मौसा, अब बारिश शुरू हो गई है। बारिश में भीग गए तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। प्रभु जगन्नाथ को पुकारो, उनका नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय प्रभु नीला चोलिया, जय चौका डोला, जय जगन्नाथ। अच्छा मौसा, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। आपके पैर में दर्द नहीं है क्या? हाँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो फिर मौसा, इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? अभी भी समय है। अच्छा होगा कि तुम घर वापस लौट जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक आ गया हूँ तो श्री क्षेत्र जरूर जाऊंगा, चाहे पैर कितना भी दर्द करे। जगन्नाथ का नाम लेते ही सब ठीक हो जाएगा। तू चल मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो।
हाँ ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा, चलो चलते हैं। मौसा, देखो देखो, एक बैलगाड़ी वाला इस तरफ आ रहा है। उसे कहो वो हमें भी थोड़ी देर के लिए बैठा ले। नहीं, उसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। हम पैदल ही चलेंगे। पैसे की क्या जरूरत है, उससे मदद मांगेंगे। रुको रुको, मैं मदद मांगता हूँ। ओ बैलगाड़ी वाले भैया, क्या आप हम दोनों को भी आपके साथ में ले चलोगे? लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, आ जाओ, पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छा मौसा, इतनी तकलीफ उठाकर श्री क्षेत्र क्यों जा रहे हैं? जगन्नाथ जी के दर्शन से क्या होगा? श्री क्षेत्र में इस सृष्टि के रचयिता प्रभु जगन्नाथ स्वयं विराजते हैं। उनके दर्शन करने से सभी पापों का नाश हो जाएगा। वही इस संसार की मोह माया, दुख और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। अच्छा, तो क्या सच में तुम्हारी पुकार जगन्नाथ सुनते हैं? हाँ, क्योंकि वो स्वयं हैं भाव के ठाकुर। उन्हें अगर भाव से पुकारो तो वे जरूर सुनते हैं। उनसे हम जो भी मांगे, क्या वे सच में देते हैं? हाँ, इस संसार में हमें सब देने वाले तो वही हैं। उनसे कुछ मांगने से पहले ही वे खुद ही जानकर दे देते हैं। वो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं वो। बैलगाड़ी वाले भैया, गाड़ी यहाँ क्यों रोकी आपने? क्या हुआ? मैं इस तरफ जाऊंगा, तुम लोग यहीं उतर जाओ। ओह, अच्छा ठीक है मौसा, हम उतरते हैं, यहाँ से निकलते हैं। हमें आपकी गाड़ी में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जगन्नाथ आप पर कृपा बनाए रखें। मौसा, क्या आप श्री क्षेत्र जा रहे हैं? आज आपका अंतिम दिन है। आज अगर तुम जगन्नाथ जी को नहीं देखोगे तो फिर इस जीवन में कभी भी दर्शन नहीं कर पाओगे। ये बात मैंने नहीं कही, यह प्रभु जगन्नाथ का वचन है। अरे बेटा, वो बैलगाड़ी वाला लड़का मुझसे ऐसी बातें क्यों करके चला गया? आज नहीं देखा तो फिर कभी भी दर्शन नहीं कर पाओगे। क्या यह सच है? हाँ, मुझे लगता है यह शायद सच ही होगा, नहीं तो भगवान जगन्नाथ जी के नाम पर झूठ क्यों बोलेगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो। आओ चलो, अब हम चलते हैं। नहीं मौसा, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरा घर तो इस तरफ है, अब आप अकेले जाइए। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। प्रभु जगन्नाथ तुम्हारा मंगल करें बेटा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हे प्रभु जगन्नाथ, मुझे और थोड़ी शक्ति दो प्रभु। मेरे पैर अब और नहीं चल पा रहे हैं। प्रभु, क्या मैं आज आपके श्री क्षेत्र पहुंच पाऊंगा या नहीं? मेरी सहायता कीजिए जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ, यह बगुला ऐसा क्यों कर रहा है? लगता है कि उसकी गले में मछली का कांटा अटक गया है। मुझे इसकी अभी मदद करनी होगी, नहीं तो बेचारे की जान चली जाएगी। अरे, यह कांटा तो निकल नहीं रहा है। यहां रुकूं तो मेरा समय निकलता जा रहा है। इसको यूं ही यहां अकेले छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। मैं अब क्या करूं? नहीं, चाहे जितनी भी देर हो जाए, मैं इसे इस तकलीफ में छोड़कर मैं यहां से नहीं निकल सकता। नहीं। अरे, सूरज डूबने को है। यह बगुला भी मेरी गोद में कितने आराम से सो रहा है। अगर मैं इसकी नींद अभी तोड़ दूं तो इसे फिर से तकलीफ होगी। और अगर मैं अब यहां से नहीं निकलूंगा तो उस बैलगाड़ी वाले लड़के के बातों के अनुसार मैं जगन्नाथ का दर्शन इस जन्म में कभी नहीं कर पाऊंगा। उठो उठो रघु।
मैं क्या देख रहा हूँ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? प्रभु, इस अयोग्य के पास आप स्वयं आ गए? प्रभु! हाँ, आ गया। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही उस बगुले को भेजा था। उस बगुले को कष्ट में अकेले न छोड़कर तुमने अपना धर्म निभाया, क्योंकि हर जीव के भीतर मैं ही हूँ। जीव दया ही सच्चा धर्म है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर रहेगा। जग्गा, तुमने मुझसे उस दिन बैलगाड़ी चलाने को कहा था और तुम दोनों को वहाँ छोड़ने को कहा था। रघुआ से कहने को कहा अगर आज नहीं मिले तो वह फिर तुम्हें कभी देख नहीं पाएगा। पर तुमने मुझसे ये सब करने को क्यों कहा था? अरे बलराम, मैं अपने भक्त की परीक्षा ले रहा था और चाहता था कि वह मेरी परीक्षा में सफल हो। वह मेरी परीक्षा में सफल हुआ, इसलिए वह वैकुंठ धाम चला गया। समझ गया। तू किसी को कुछ देने से पहले उसकी परीक्षा जरूर लेता है। तेरे भक्तों की और तेरी जय हो। जय जगन्नाथ।